दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम को दुनिया भर की तमाम पुलिस खोजती रहती है उनके ढेर सारे कारनामों की वजह से। लेकिन कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनको इस समय न केवल अदालत खोज रही है बल्कि सरकार भी खोज रही है, और संसद की 2 स्टैंडिंग कमेटी है वो भी कहीं ना कहीं कुणाल कामरा को ग्रिल करना चाहती है या फिर कहें उन्हें शिकंजे में लेना चाहती है। आखिर ताज़ा मसला क्या है? संसद की 2 स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें कि एक कमेटी सबसे पहले जो डेटा प्रोटेक्शन कमेटी है, जो कि एक डेटा प्रोटेक्शन बिल को उसका स्वरूप क्या हो उसको लेकर एक तरह से बनी थी और पिछले 1-1.5 साल से उसकी सुनवाई कर रही है कि किस तरह से बिल का फॉर्मेट हो। लेकिन जब ट्विटर के अधिकारियों ने उनके सामने वो मुखातिब हुए तो जो चेयरपर्सन है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने ढेर सारे सवाल कुणाल कामरा के ट्विटर की पॉलिसी क्या है, किस तरह से वो किसी ट्विटर अकाउंट को डिलीट करती है, उसे किस तरह के ट्वीट को वो हटाती है, और कुणाल कामरा के ट्वीट को अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी। ये ढेर सारे सवाल उन पर उठाए गए। तो सवाल ये है कि कुणाल कामरा को लेकर किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जुडिशरी के ऊपर जुडिशरी का जो आउटरीच है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और किस तरह से सरकार, अदालतें, संसद सब एक दूसरे पर भिड़ी हुई है, किस तरह से कुणाल कामरा को ग्रिल किया जाए। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात इन सब की और साथ ही कुणाल कामरा की। अब सबसे ताज़ा जो विवाद है कि संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसकी मीनाक्षी लेखी चेयरपर्सन है, जो पिछले 1 साल से डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर सुनवाई कर रही है कि किस तरह से बिल का फॉर्मेट हो, उसमें जो अलग अलग सोशल मीडिया के जाइंट्स हैं उनको बुलाया गया। थोड़े दिन पहले फेसबुक के जो अधिकारी थे उनको बुलाया गया था, कल परसों ट्विटर के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया था, और उनसे जब सवाल जवाब हुआ तो उनसे ये पूछा गया कि ट्विटर की आखिर सोशल मीडिया पॉलिसी क्या है, किस तरह से ट्विटर किसी भी व्यक्ति के अकाउंट को डिलीट करती है, उसे हटाती है, उसको उसके जो ऑफेंसिव ट्वीट है उसको किस आधार पर हटाया जाता है या रखा जाता है। और इसी सवाल जवाब की कड़ी में उनसे ये पूछा गया कि कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिहाई को लेकर सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट पर, उनके उस ट्वीट को अभी तक ट्विटर ने क्यों नहीं हटाया है, ट्विटर की पॉलिसी क्या है, और क्या जो एल्गोरिथम है जो कि एक सोशल मीडिया की जो गेटकीपर्स होते हैं वो उस तरह के ट्वीट को हटाते हैं या फिर उसमें कहीं ना कहीं मैनुअल इंटरवेंशन भी होता है। उस कमेटी में कांग्रेस के भी सदस्य थे, जिसमें कि विवेक तनखा जो कि एक जाने माने वकील भी हैं, और उन्होंने भी ट्विटर के अधिकारियों से सवाल जवाब किए, जिसको लेकर शशि थरूर जो कि एक अलग स्टैंडिंग कमेटी और IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी है वो भड़क गए, और उन्होंने मीनाक्षी लेखी पर सवाल उठाया कि मीनाक्षी लेखी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है कि वो डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सुनवाई करते करते उसके फॉर्मेट को बनाते बनाते वो ट्विटर और जो सोशल मीडिया के जाइंट्स हैं और एक प्राइवेट पर्सन जिस तरह से ट्वीट करता है उसको लेकर सवाल जवाब करने लगी, जिस पे कि मीनाक्षी लेखी ने तीखा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें कानून सीखने की ज़रूरत कम से कम शशि थरूर से नहीं है, क्योंकि कानून के जानकार यानी कि विवेक तनखा उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने भी इस पर सहमति जताई थी जिस तरह के सवाल जवाब ट्विटर से किए गए। ट्विटर के अधिकारियों ने ये बताया कि वो उनकी जो सोशल मीडिया पॉलिसी है उसके बारे में वो विस्तृत जानकारी दे चुके हैं, और इस पर जो कंपनी का जो स्टैंड है वो आने वाले दिनों में प्रेषित करेंगे। ट्विटर इससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हो चुका है, जिसमें कि किस तरह से लद्दाख को उन्होंने चाइना का हिस्सा दिखा दिया था, और उसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी ने उनसे पूछताछ की और उनसे जानना चाहा कि ये किसकी वजह से हुआ, इसमें क्या कमियां रहीं और क्यों ट्विटर ने ऐसा किया। अब सवाल ये है कि 2 स्टैंडिंग कमेटी, संसद कहीं ना कहीं एक तरह से इस मामले पर भिड़ी हुई है, लेकिन आखिर मकसद क्या है? मकसद ये है कि कुणाल कामरा ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था 11 नवंबर का, जिसमें कि अर्नब गोस्वामी को बेल दिया गया, हाई कोर्ट की पिटीशन और जो सेशन कोर्ट था उसकी पिटीशन से ऊपर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और जो चंद्रचूड़ की जो पीठ थी उसने सुनवाई करते हुए उन्हें बेल दे दिया था, जिसपे कुणाल कामरा ने एक तरह से उसका मजाक उड़ाया था, और उन्होंने अपने ट्वीट में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ दिखाया था, और उन्होंने उस ट्वीट को किया और उसके बाद उन्होंने डिलीट भी नहीं किया।
तो इस तरह से एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और ख़ास करके ये माना गया कि सुप्रीम कोर्ट की वो अवमानना कर रहे हैं, और जिसको लेकर अटॉर्नी जनरल जो वेणुगोपाल हैं उन्होंने ढेर सारे ऐसे पिटीशन, करीब 8 ऐसे पिटीशन थे जो कि कुणाल कामरा को ग्रिल करना चाहती थी, जो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सुनवाई करना चाहती थी, उसको उन्होंने मंजूरी दिलवाई। और उन्होंने कहा कि किस तरह से कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से उसकी मान मर्यादा का उल्लंघन किया है, जो कि एक संवैधानिक व्यवस्था में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। अब सवाल है कि कुणाल कामरा इससे पहले भी वो अपने को एक तरह से गांधीयन डिसेंटर बताते हैं कि गांधी जी, आपने मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS में जो कैरेक्टर है संजय दत्त, वो किस तरह से विरोध का जो तरीका है, जो फॉर्मेट वो चुनते हैं और लोगों के घर पे वो गुलाब के फूल पहुंचाते हैं और किस तरह से वो लगातार विरोध करते हैं। कुणाल कामरा अपने को मुन्ना भाई MBBS का संजय दत्त मानते हैं, और वो मानते हैं कि इस व्यवस्था में जो कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको वो अपनी कॉमेडी के जरिए, सटायर के जरिए वो लोगों का भला कर रहे हैं और कम से कम उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ढेर सारे ट्वीट किए थे। जब रंजन गोगोई जब संसद की सदस्यता ले रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे, तो उनको लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। इससे पहले जनवरी में आपको याद होगा कि किस तरह से अर्णव गोस्वामी और कुणाल कामरा एक फ्लाइट में थे और उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि किस तरह से अर्णव गोस्वामी के सामने उन्होंने ढेर सारे सवाल पूछे उस फ्लाइट में, और जिसके कारण उन्हें ढेर सारी जो एयरलाइन की कंपनियां थी उन्होंने उनको डिबार कर दिया था, कुछ ने 3 महीने के लिए, कुछ ने 6 महीने के लिए। तो इस तरह से कुणाल कामरा का एक अपना पुराना इतिहास भी है, जिसको कि वो एक तरह से असहयोग आंदोलन और उसका एक गांधीयन डिसेंट का वो अपने को प्रणेता बताते हैं। लेकिन इसमें ढेर सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसलों पर भी, जिसमें कि खुद जो सुप्रीम कोर्ट की बार बेंच के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं कि सिर्फ अर्णव गोस्वामी का मसला नहीं है, मसला इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ढेर सारे ऐसे मसलों पर जहां पे उससे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए या जहां पे उससे दखल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें मूंद लेता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में वो बहुत तेज़ी दिखाता है, जिसमें कि उन्होंने कई सारे केसेस का उदाहरण दिया कि किस तरह से केरल के एक जर्नलिस्ट जो कि हाथरस केस में जेल में हैं और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दाखिल करने के बाद भी त्वरित कार्रवाई नहीं की, जिस तरह की अर्णव गोस्वामी के मामले में हुआ। चिदम्बरम के मामले पे भी उनकी लिस्टिंग उतनी तेज़ी से नहीं की गई। चिदम्बरम लगातार सुप्रीम कोर्ट से गुहार करते रहे, लेकिन उनकी जो बेल पिटीशन थी उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगने के बाद ढेर सारे ऐसे जो मुकदमे दाखिल किए गए, ढेर सारे ऐसे लोग जो कि जेलों में बंद थे, उनके मुकदमों को भी प्रायोरिटी में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ढेर सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कुणाल कामरा क्या अपनी जो सटायर है उसके ब्रीफ से वो आगे जाकर उन संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। सरकार को ये ठीक नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और संसद में जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें कि एक चेयरपर्सन खुद मीनाक्षी लेखी बीजेपी की हैं और वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, क्या वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्हें डेटा प्रोटेक्शन बिल के न्यूएंसेस पे सुनवाई करनी चाहिए, उस बिल का फॉर्मेट बनाना चाहिए? क्या वो अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर, जो कि शशि थरूर की स्टैंडिंग कमेटी का अधिकार क्षेत्र है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में दखल कर रही हैं, या कहीं ना कहीं कुणाल कामरा को ग्रिल करना चाहती हैं? शंकर एनिमेस, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।